तहरीक इंसाफ का जारहाना रवैया फिर से मुफाहमत में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है बानी पीटीआई ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को फ्री हैंड दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ को नजर आ रहा है कि 24 नवंबर का एहतजाज मौसर साबित नहीं होगा और पीटीआई के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि एहतजाज इंतशार को हवा दे सकता है। यहां तक कि JUIF के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का आईनी हक है, लेकिन अगर वो 9 मई को दोहराना चाहते हैं तो क्या कहा जा सकता है। यानी तहरीक इंसाफ की अपोजिशन इत्तेहादी जमात की जानिब से भी एहतजाज पर सवाल उठाए जा रहे हैं और देखा जाए तो एहतजाजी तहरीक चलाने से एक बेयकीनी की कैफियत तो रहेगी कि तहरीक इंसाफ मतलूबा नताइज हासिल कर भी सकेगी या नहीं, क्योंकि रियासत हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से ही तैयार है। इस्लामाबाद में 144 नाफिज है और वहां रेंजर्स तैनात कर दी गई है। पंजाब पुलिस ने भी अमन अमान खराब करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला किया है और सूबे भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय कर दी है। यानी रियासत टकराव का जवाब टकराव से देने को तैयार है। इख्तियार वली खान कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को सोचना होगा कि वो किसके साथ खड़े हैं। फिर इसी तरह वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुख सवाल के जवाब में कह रही है कि एहतजाज करने वालों के साथ वही सलूक होगा जो दहशतगर्दों के साथ होता है। उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है, वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, रियासत के खिलाफ जिहाद करने के लिए आ रहे हैं, फसाद करने के लिए आ रहे हैं, वो हमारा जो कैपिटल है उसको सीज करने के लिए आ रहे हैं। ज़ाहिर है ये करने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती, तो फिर इकदाम उठाएंगे जी जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं। हम उनका रास्ता रोकेंगे एट एनी कॉस्ट और उनको रियासत पर हमला नहीं करने देंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब को भी सोचना चाहिए और उनको भी फैसला करना होगा कि क्या वो रियासत के साथ खड़े हैं या वो रियासत के खिलाफ खड़े। यानी किसी को इश्तिहाल अंगेजी करने की इजाजत नहीं होगी और ऐसे में तहरीक इंसाफ के कारकुन और सपोर्टर्स एहतजाज करते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे आगे से मजामत करते हैं तो फिर सूरत हाल खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के गिरद शिकंजा और भी तंग हो सकता है। लेकिन अगर मुज़ाकरात की कोई सूरत बन जाती है तो तहरीक इंसाफ अपनी बहुत सी बातें मनवा सकती है और शायद बानी पीटीआई को इस बात का इदराक भी है। अब यही वजह है कि अली अमीन गंडापुर जो अपनी भड़कों और जारहाना अंदाज से जाने जाते हैं वो अपने रवैये में लचक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात का अंदाजा हम एपेक्स कमेटी के इजलास से लगा सकते हैं। सीधी अब्बासी की खबर के मुताबिक एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यह मसला उठाया कि कैसे अली अमीन गंडापुर हमले की तर्ज पर पेशावर से इस्लामाबाद तक एहतजाजी रैलियों की क़यादत करते हैं। उन्होंने निशानदेही की कि ऐसे एहतजाज से जानो माल का नुकसान भी होता है। मरियम नवाज की तनकीद के जवाब में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई को खुसूसन पंजाब में दरपेश मुश्किलात और बानी पीटीआई के मुतालिक बात करते हुए कहा कि बानी पीटीआई 1 साल से बगैर किसी जुर्म के जेल में कैद है और हमारे कारकुनान को तंग किया जा रहा है। एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक एक ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज का लबो लहजा ज़रा सख्त था, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अवामी तासुर के बरक्स पुरसुकून अंदाज से जवाब दिया। ताहम दोनों वज़राए आला के दरमियान मजीद कोई बहस नहीं हुई। अब अली अमीन गंडापुर के बदले बदले तेवर से ये कहा जा सकता है कि आखिर मुज़ाकरात की कोई तो खिचड़ी बन रही है। एपेक्स कमेटी के इजलास से पहले यह कहा जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर पीटीआई के मुतालिबात शुरका के सामने रखेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। जबकि बैरिस्टर सैफ तो कह रहे थे कि एपेक्स कमेटी में मुतालिबात को सामने रखा जाएगा। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बानी पीटीआई के तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली गई है और 10-10 लाख के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस मुकदमे की समाअत की और बिलाखिर बानी पीटीआई को इसमें जमानत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 में जमानत हुई और एक ऐसे वक्त में हुई कि जिस वक्त मुज़ाकरात की बात हो रही है, कोई डील की बाज़गश भी सुनाई दे रही है, तो क्या मुज़ाकरात का नतीजा है कि अब कोई रिलीफ मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या बानी पीटीआई को? देखिए, हमारा जो है ना सारा सिलसिला वो है कॉन्स्पिरेसी ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो उसके ऊपर जो है वो मामला इस तरह से किया जाता है कि हर चीज जो है वो साजिश में जोड़ दी जाती है। ये बड़ा सिंपल सा जो आज बेल होनी है, ये तो बेल बिल्कुल 100% होनी इसलिए थी कि इमरान खान साहब तोशाखाना 2 जिसको केस कहते हैं उसमें FIA वाला जो केस है उसमें मेन एक्यूज नहीं है, उसमें मेन एक्यूज बीबी साहब है। तो क्योंकि बुशरा बीबी की बेल ऑलरेडी हो चुकी है, वो उनका भी केस जो है मेरिट पे बेल हो गई है, तो इसलिए इमरान खान साहब की बेल उस केस में रिजेक्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी जो होता है वो उसमें ये होता है कि जो मेन एक्यूज की बेल हो जाए तो फिर जो कोई एक्यूज है उनकी तो बेल होनी होती है। लीगली खासी लॉजिकल बात है आपकी फैसल चौधरी साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कि उसमें मेन एक्यूज तो बुशरा बीबी थी और जब उनको जमानत मिल गई तो फिर बानी पीटीआई की जमानत तो होनी थी। बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। तो सर, इसके बाद बरियत तो बानी पीटीआई की अभी नहीं होती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस है और अल्टीमेटली वहां पर भी जो है वो कंक्लूड तो हो रहा है, लेकिन क्या बरियत होती भी देखते हैं आप? देखिए, जो 90 मिलियन अलकायदा ट्रस्ट केस जो है तो उसमें
बुनियादी तौर पे अगर आप प्रोसिक्यूशन का एविडेंस पढ़े, जिसकी बुनियाद पे हम ये कह रहे हैं कि अब बरियत की जो एप्लीकेशन है उसको डिसाइड करें, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस पे बहुत झोल है। पहली बात तो ये है कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज पर प्रोसिक्यूशन एविडेंस एनसीए में पार्टी नहीं थी, और वो एनसीए का जो एग्रीमेंट है मलिक रियाज साहब और उनके दरमियान, तो वो जो अगर आप, और वो पब्लिक गेन का केस इसलिए नहीं है कि वो जो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे उसके ऊपर 20-22 अरब रुपए का मुनाफा कमा लिया है पाकिस्तानी हुकूमत ने, तो उसमें तो पब्लिक गेन का केस है, पब्लिक लॉस का तो केस है नहीं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो 190 केस में भी अगर आपको कोई चीज़ें देखेंगे आप मैरिट्स के ऊपर, तो वो भी एक्विटल का केस है, और वो एक्विटल जो है वो भी हो जाएगी। उसमें जो हमने कोर्ट विटनेस 16 की दरख्वास्त दी है, जो इन्होंने ड्रॉप की है, कि वो लाएं, आप उनमें से फाइनेंशियल गेन कोई एस्टैब्लिश करें कि हमने कोई फाइनेंशियल गेन अच्छा लिया फैसल चौधरी है। साहब, इससे भी हट के आपने 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट तो पढ़ा होगा। उसकी क्लॉज 4 जब हमारी नजर से गुजरी तो हमने देखा कि उसमें तो ये शिक डाल दी गई है कि कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर तो कैबिनेट ही है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अगर वो फैसला करती है तो उस फैसले को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी ट्राइब्यूनल के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आपको नहीं लगता कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो ये फैसला ये क्लॉज डाली गई है, उससे तो सीधा सीधा फायदा होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 190 मिलियन पाउंड केस में कि ये कैबिनेट का या प्राइम मिनिस्टर का फैसला था? ये नैब अमेंडमेंट्स जो लॉ है, ये वो किसी और तनाजुर में नैब का जो अपने खुद अमेंडमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर की है, उसके मुताबिक जो है वो ये फायदा होता है। और जो कैबिनेट के डिसीजन है या जो बॉडीज हैं, वो नैब उनकी तहकीकात नहीं कर सकता है। तो 190 मिलियन का क्योंकि कैबिनेट का डिसीजन है, तो इसके ऊपर ही जो हमारे एक्विटल एप्लीकेशन है, बरियत की जो दरख्वास्त है, उसमें मेन ग्राउंड तो हमारा ये भी है क्योंकि आर्टिकल 5 के तहत तमाम इदारे, तमाम लोग जो हैं वो मुल्क के कानून को जो है किसी को, ये तो बड़ा मेजर ग्राउंड होना चाहिए सर। आप देखिए ना, नैब अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे लोगों के केसेस माफ हो गए, तो ये तो बड़ा मेजर ग्राउंड होना चाहिए पीटीआई लीगल टीम का कि इसके बाद तो ये केस खड़ा ही नहीं हो सकता। जी, आपका ख्याल है कि इमरान खान के खिलाफ लीगल केसेस हैं? ज़ाहिर है इमरान खान के खिलाफ पॉलिटिकल केसेस हैं, तो पॉलिटिकल बुनियाद पे जो केसेस बनते हैं वो तो पॉलिटिकली रिजॉल्व होंगे ना। वो लीगल बुनियाद पे कोई ABCD का केस तो है नहीं कि वो, तो फैसल चौधरी साहब, फिर तो ज़ाहिर है बात खत्म हो गई ना। फिर तो देखिए, फिर तो किसी केस के अंदर जमानत होना, तो ये तो कब लीड टू बरियत तो हो ही नहीं सकता कभी भी। 190 मिलियन, वो कहते हैं ना, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा 190 से निकलेंगे तो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल तैयार हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि ब्रीदिंग स्पेस या बरियत तो तब होगी ना कि जब कबूलियत होगी। तो क्या कबूलियत का वक्त है पीटीआई के लिए? देखिए, कबूलियत का वक्त तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला के यहाँ पे हर वक्त होता है, और जब कभी किसी को कबूलियत होनी हो वो हो जाएगी। तो लेकिन ये जो दरिया है, अगर कोई एक दरिया की नहीं, हम बहुत सारे दरिया पार कर चुके हैं पिछले 1.5 सालों में। 18 महीने की सीरी है इमरान खान साहब की, एक लंबी सीरी है, एक गैर मैं कहता तो बेबुनियाद और झूठे और लग केसेस में उनको अंदर रखा गया। बेगम साहब ने 9 महीने की सीरी जो है वो बर्दाश्त की है। तो ये सारे मामला जो है ये हमारी नज़र में है। आप बरियत पे जो है वो कौम फिक्रमंद ना हो। इंशाल्लाह इमरान खान साहब जो है तमाम केसेस में सुरखरू होंगे। नहीं सर, देखिए सुरखरू तो तब होंगे ना, जैसे आपने कहा ये तो पॉलिटिकल केसेस हैं, इसमें तो लीगल ग्राउंड्स की तो आप बात ही नहीं कर रहे। तो क्या पीटीआई की लीगल टीम या बानी पीटीआई कन्विंस्ड है अब कि अगर सुरखरू होना है तो फिर मुज़ाकरात से ही होना है, फिर एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करनी पड़ेगी, और वो हो रही? देखिए, हमने लीगल रिकोर्स जो है उसको कभी झुटलाया नहीं है, और हमने अदालतों से ही अपनी फाइट की है, और अदालतों से ही हमें रिलीफ मिला है। तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी मुज़ाकरात तो करती है, मुज़ाकरात से इनकार तो नहीं है। मुज़ाकरात जो है वो तो पहले भी किए गए, मई 2022 में भी किए गए जब PDM की हुकूमत थी, उसके बाद अभी सितंबर में भी मुज़ाकरात किए गए। लेकिन हमारी शिकायतें हैं, वो हमारी बड़ी जायज़ शिकायतें हैं कि 2 साल में आप 2 जलसे हमें करने दिए, उसके बाद हमारे जो सारे कायदीन आप कारकुनान है मेरा किया जाता है। तो और एक मुसलसल रियासती तशद्दुद का और जबर का सामना है हमारी पार्टी को, हमारे वो वर्कर्स को। 1.5 साल हो गया है। आपने 9 मई के केसेस में 109 के मुल्ज़मान को बना के जो है वो यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी एजाज साहब, महमूद रशीद और उमर सीमा समेत कितने लोग हैं उनको रखा हुआ है, और उनका कोई बेले नहीं दे रहे। तो ये बातें तो देखें ना, ये हम सारे लोग जो है पाकिस्तानी हैं। आप, मैं,
लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ये वो इसराइल और गजा की जंग थोड़ी है।